हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे और अपना समय ख़राब नहीं कर रहे होंगे। आइए, समय नहीं ख़राब करना है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन का, एनसीईआरटी है, क्लास 11 है, चैप्टर 9 एक्सरसाइज मिसलेनियस है। इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन है, तो इसको हम 2 पार्ट में लेंगे। तो आज ले रहे हैं पार्ट 1। तो इसको हमें समझना है कि किस तरीके से ये सॉल्व हो गई एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी तो रिपीट टाइप के ही हैं। आप उसको देख लेंगे, समझ लेंगे उसको। तो देखिए, वीडियो पॉज करके बनानी, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें देखिए, आपको ये लाइन दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन के -3 इंटू एक्स -4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर -7k प्लस 6 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू ओरिजिन। 3 अलग अलग पार्ट हैं इसके। तो देखिए, पहले क्या करते हैं, इस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में सेट करते हैं। इस फॉर्म में इसको आप सेट कर देंगे। तो देखिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के -3 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर -7k प्लस 6। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखिए, ये इसका स्लोप क्या बना, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m इक्वल टू के -3/4 माइनस के स्क्वायर, यानी इस लाइन का स्लोप ये हो गया। अब आता है व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। जब स्लोप 0 होगा तो m इक्वल टू 0 करेंगे तो k -3/4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो k -3 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। फिर है व्हेन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो उसकी कंडीशन ये होगी, और उस कंडीशन में स्लोप 90 हो गया और 10 90 इनफाइनाइट होता है। ये सब चीज़ें फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस है। तो m इक्वल टू इन्फिनिटी, तो k -3/4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट को 1/0 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू +-2 आ जाएगा। तीसरा पार्ट था वेल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से तो उसको 0 0 से पास कर दीजिए, यहाँ 0 पुट कीजिए, यहाँ 0 पुट कीजिए। तो आपके पास k स्क्वायर -7k प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज कर लीजिए और k की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से कंडीशन पे बेस्ड है, आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6। आपको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है इंटरसेप्ट का। अगर हम इंटरसेप्ट ए और बी ले लेते हैं इसके, तो लाइन की इक्वेशन है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये लाइन बनेगी, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा और ए बी इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेथड आपको मालूम है कि a और b, यहाँ से a की वैल्यू हमने ले ली, b इक्वल टू 1 माइनस है वो यहाँ पे रख के सॉल्व किए, a की 2 वैल्यू मिलती हैं। ठीक है, ये सब आपको मालूम है। अब a की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे तो b की वैल्यू -2 आ गई, और जब a की वैल्यू -2 रखेंगे तो b की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास में 2 केस हो गए, व्हेन a इक्वल टू 3 b इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, सिंप्लीफाई कीजिए। फिर इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में, वो फर्स्ट इक्वेशन में a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 3 रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके पास ये दोनों लाइनें आ जाएंगी। आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज 4 यूनिट्स। आपको इस लाइन की डिस्टेंस दी हुई 4, कहाँ से, पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। कोई वाई एक्सिस पर पॉइंट आपको दिया हुआ है, उससे इस लाइन की डिस्टेंस। आप इसको फिगर में अगर देखें तो मान लीजिए ये लाइन आपकी इस तरीके से हो गई, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिससे ये डिस्टेंस आपको 4 दे रखी है, तो ये पॉइंट हम 0a कंसीडर कर रहे हैं। हमें तो मालूम नहीं कहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर, तो 0a कंसीडर कर लिया। अब 0a से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो देखिए ax1 तो 4 इंटू 0 प्लस by1 3 इंटू a
-12/√a² + b², तो 4² + 3² इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 3a-12/16 + 9 इक्वल टू 4। जब मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ से आपको दो ए की वैल्यू मिलेंगी, एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव लेंगे, दो एक वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू जब हम यहाँ पे रख देंगे तो 0.32/3 ये वैल्यू आ गई, -8/3 रखेंगे तो 0-8/3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे किया जा रहा है, आप इसको नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। इसमें दिया था आपको फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई। ये दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस लेनी है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक होने की वजह से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो पहले आप ए बी की इक्वेशन निकालिए, y-y1 यानी sin थीटा आ गया, फिर y2 - y1 sin फाई - sin थीटा अपॉन x2 - x1 cos फाई - cos थीटा इंटू x - cos थीटा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे हो जाएगा y इंटू कॉस फाई - cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई - cos थीटा इक्वल टू x इंटू साइन फाई - sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई - sin थीटा। ये टर्म इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्लस, ये प्लस का हो गया साइन थीटा कॉस फाई - cos थीटा माइनस कॉस थीटा साइन फाई - sin थीटा। ये तो टर्म वैसे ही एक्स वाई करेंगे, इसको ओपन कीजिए, साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन फाई माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला बन गया, तो साइन ए माइनस बी आ गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ओरिजिन से ले लीजिए, तो केवल c/√a² + b² होता है, तो ये c हो गया और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक, साइन थीटा माइनस फाई अपॉन दिस। अब इसका स्क्वायर खोलिए, साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाई। ये न्यूमरेटर वैसे ही चलेगा। देखिए साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, इसको हमने 1 कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, -2 इसमें से कॉमन किया तो साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। अब देखिए 1 + 1 ये आपका 2 हो गया, और 2 माइनस सॉरी है, तो ये आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी होता है, तो कॉस थीटा माइनस फाई हो गया। अब इसमें इक्वल टू में साइन थीटा माइनस फाई, 2 इसमें से कॉमन किए तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला आपको मालूम होगा, 1 माइनस कॉस थीटा ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई अपॉन 2 आ गया, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा मॉड में कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2। ये आंसर हो सकता है, लेकिन बुक पे फाई माइनस थीटा दिया है, आप इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो फाई माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये आपका कॉस फाई माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्वेश्चन लेंथी है केवल, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिकली धीरे धीरे कीजिएगा, हो जाएगा। आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। ये दो लाइनें हैं, इसके इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तो इसको फिगर में हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। सॉरी, ये मान लीजिए कि ये एक्सिस आप बना लीजिए इसमें, ठीक है, और ये दो लाइनें आपने दिखा दी इस तरीके से, तो इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा 5/22 एंड 15/22। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन वो ऐसे आएगी, तो ये डिस्टेंस, ये पॉइंट हमारे पास -5/22 पे जाएगा,
तो ये इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू -5/22 हो जाएगी। रट के नहीं कर सकते, फिगर से आप देखिए, उसको समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। ये लाइन आपको दी हुई है और ये कह रहा है कि जहाँ पे ये वाई एक्सिस पे मिल रही है, अब ये वाई एक्सिस पे कहाँ मिलेगी, जहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा। तो ये पॉइंट आपको 0, 6 हो गया। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y/6 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 6, तो ये पॉइंट 0, 6 हो गया। अब कह रहे हैं कि इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, समझने की ज़रूरत है केवल। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालेंगे, ये लाइन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। मैंने बताया था कोफिशिएंट को इंटरचेंज करें तो ये आपका आ जाएगा, ये पहले एलसीएम लिया तो 6x + 4y इक्वल टू 24, 2 से डिवाइड कर दिए, ये लाइन आ गई। तो ये 2 इधर कीजिए, 3 इधर कीजिए, डायरेक्ट इक्वेशन मिलती है, इक्वल टू कांस्टेंट लैम्डा ले लिया। अब ये इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है, ये वाली लाइन 0, 6 से, 0, 6 से पास कर दिए, तो 2 × 0 - 3 × 6 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू -18 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू -18 आप यहाँ रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है। फिगर को बनाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी आसान लगेगा। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस दिस। जब भी आपको, ये थोड़ा हम डायरेक्टली आपको हिंट कर रहे हैं, आप इसको सेल्फ से लगाएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं लगाए जा सकते हैं। तो जैसे ये ट्राइंगल दिया हुआ है, आपको ये लाइन दी है, ये लाइन दी है, ये लाइन दी हुई है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको और इसको सॉल्व करके ये आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसको और इसको सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको और इसको सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो मैंने फार्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था वो आप लगा दीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आसानी से आप कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द 3 लाइन दिस एंड दिस आर में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। आपको 3 लाइन दी हुई है और ये कह रहा है कि ये शो कीजिए कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या प्रोसेस हो सकता है जिससे कि हमको P की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसमें देखिए, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन जो दी हुई है जिसमें P नहीं है, आप उन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। और उसी से जब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, उसको सेकंड वाली लाइन में पुट कर दी, एक्स वाई की जगह पे P की वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझने के लिए हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए 3x + y - 2 इक्वल टू 0 एंड थर्ड लाइन 2x - y - 3 इक्वल टू 0। आप देखें तो ये कैंसिल हुआ, तो 5x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया। इसमें आप पुट कर दें तो 2 × 1 - y इक्वल टू 3, तो 2 - 3 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3, -1। आपको थर्ड लाइन दी हुई है px + 2y - 3 इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1 इन px + 2y - 3 इक्वल टू 0। तो p × 3 + 2 × -1 - 3 इक्वल टू 0, तो 3p - 2 - 3 इक्वल टू 0, तो 3p इक्वल टू 5 आ जाएगा, p इक्वल टू 5/3। तो इस तरीके से ये आप आंसर टैली हम कर ले रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं पे। 3x + y - 2, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें। पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन आपके पास आया 1 - 1, ठीक है। देयरफॉर पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 इन px प्लस 2y - 3 इक्वल टू 0। तो आपका p इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 -3 इक्वल टू 0। तो p -2 -3 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 5। इस तरीके से ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 9 है, आप वो भी लगा सकते हैं। इसमें भी दिया था इफ़ 3 लाइन्स y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, पहली और दूसरी लाइन को सॉल्व करके x और y निकाल लीजिए और उसके बाद तीसरी इक्वेशन में x y रख करके इसको सेट कर दीजिए। थोड़ा लेंदी है, धीरे धीरे करेंगे हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 3 2 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। एक लाइन आपको दी हुई है ये, और एक लाइन ये आ रही है जो इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, समझना है यहाँ पे। और ये लाइन 3 2 से पास हो रही है। अब ये समझिए, ये लाइन आपको ये दी है x माइनस 2y इक्वल टू 3, और ये इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है जो 3 2 से पास हो रही है। अब फिगर से अगर हम देखें तो क्या करना है, हमको इस लाइन का स्लोप चाहिए। इस लाइन का स्लोप हमारे पास में m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो इस लाइन का स्लोप हमने निकाला y इक्वल टू mx प्लस c में सेट करके। इसके बाद में इसका स्लोप हमने m2 मान लिया। अब इनके बीच में एंगल 45 डिग्री, तो tan थीटा का फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आप लगाएंगे तो पॉजिटिव tan 45 1 हो जाएगा, मॉड हटाएंगे तो प्लस -1। यहाँ से 2 m2 की वैल्यू हमको मिलेंगी। एलसीएम में डायरेक्ट मैंने लिया 2m2 - 1, 2 इसका एलसीएम आएगा और 2 इसका भी आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। पहले पॉजिटिव 1 से सॉल्व कीजिए, फिर -1 से नेगेटिव से कीजिए। तो 2m2 - 1 अपॉन 2 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 - 1। यहाँ से m2 वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 पॉइंट लगा दीजिए, ये 3 2 पॉइंट दिया है। स्लोप हमारे पास है y माइनस y1 इक्वल टू m, यानी 3 इंटू x माइनस 3। अब आप सिंप्लीफाई कर लिए, y माइनस 2 और 3x माइनस 9, y इधर ले लिए 9 इधर ले लिए। तो सॉरी ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, देखिएगा यहाँ पे 3x माइनस y माइनस 9 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसी तरह अब नेगेटिव ले लीजिए तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से m2 की वैल्यू निकालिए। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 3 2, अब स्लोप -1/3 आ रहा है, रख के सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। तो थीम को समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल को किया कैसे जा रहा है। ये तो लिखा हुआ आप समझ लें, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रूरी क्या है, हमको ये समझने की कोशिश करनी कि ये क्या है, इस पे काम कीजिए हमेशा। तो सवाल का एनालिसिस जब तैयार हो जाता है हमारे सामने, तो हमारे आगे कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना आसान होता है। नहीं तो क्या होता है कि आप बार बार रटने की कोशिश करेंगे, अब क्या था, अब क्या था। एक थीम डेवलप की जाती है सवाल को सॉल्व करने से पहले। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास हुई। फिगर में देखें, ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड, इससे लाइन पास, इनके इंटरसेक्शन से लाइन पास हो रही है और जो एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट दे रही है, यानी ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट इक्वल है, हमने ए मान लिए है।
अब पूरा फिगर अगर आपने ये एनालाइज कर लिया तो आपको उसका सोल्यूशन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे सॉल्व करके। ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब हमने इंटरसेप्ट इक्वल ए मान लिए तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए आ जाएगी। अब ये लाइन कहाँ से पास हुई, इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट। ए एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखी है, वाई की जगह पे ये वैल्यू रखी है, तो ए की वैल्यू मिलेगी। अब ये ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो सवाल को समझना है तभी काम करना। तो देखिए पार्ट फर्स्ट में आज मैंने 11 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो बाकी बच्चे क्वेश्चन है बोलेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन बड़े हैं, टाइम बहुत लगता है, तो वीडियो पॉज करके बनानी पड़ती है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत टाइम लगता है। अगर डायरेक्टली हम इसको चलेंगे तो वीडियो ही ये कम से कम 2-2.5 घंटे की हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए।